राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जो कि अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का क्या महत्व है, किन शुभ मुहूर्त में यह हमें प्राप्त हो रही है, इस एकादशी को हमें किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए, किस विशेष चीज़ का इस दिन हमें भोग लगाना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपरा या अचला एकादशी यह जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पुण्यों को प्रदान करने वाला एवं समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार यानी कि अपरा इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अपार। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस व्रत को करने वाला व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के प्रभाव से बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में ही की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी, अचला एकादशी या अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें इस एकादशी के महत्व की, तो देखिए, इसका महत्व अनंत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस व्रत की विशेषताओं का एवं महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के विनती करने पर किया था। इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है तथा समस्त पापों से मुक्ति प्रदान कर मोक्षदायिनी एकादशी है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि इस दिन भगवान नारायण के वामन स्वरूप के साथ साथ त्रिविक्रम स्वरूप की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि समस्त पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान करने से तथा शिवरात्रि का व्रत करने से, साथ ही साथ सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से तथा स्वर्णदान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। देखा जाए तो यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि है तथा पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, साथ ही साथ मृगों को मारने के लिए सिंह के समान माना गया है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अपरा या अचला एकादशी का फल हाथी घोड़े के दान, यज्ञ करने के समान, स्वर्ण दान के समान जैसा ही माना गया है। गौ व भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल्य देह को पाकर इस महत्वपूर्ण व्रत को करता है वह धन्य है। का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भवसागर से तर जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह आसानी से अपने अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छाई और सकारात्मकता का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए,
अपरा एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही 15 मई 2023 को तड़के 2:46 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 16 मई को देर रात 1:03 पर। तो देखिए, इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो है हम यह व्रत जो है करेंगे 15 मई 2023 को। यदि बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है यह है सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:37 पर। मतलब इस बीच में पूजा अर्चना की शुरुआत जो है वह की जा सकती है। यदि बात करें इस व्रत के पारण की, तो इस व्रत का जो है पारायण जो है हम करेंगे 16 मई को सुबह 6:40 से लेकर 8:12 के बीच में। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें किस विशेष चीज़ का इस दिन भगवान को भोग लगाना है। तो देखिए, इस दिन जो है विशेष रूप से आपको भगवान को ककड़ी का जो है भोग लगाना है। तो इस दिन सबसे पहले यदि आप एक समय फलाहार का नियम लेते हैं तो आप सबसे पहले भगवान को काकड़ी का जो है भोग लगाएंगे। तत्पश्चात आप फलाहार में सबसे पहले यही ग्रहण करेंगे। यदि आप निर्जल व्रत का संकल्प लेते हैं तब काकड़ी का जो है ग्रहण जो आप करेंगे यह आप जब अगले दिन व्रत का पारायण करते हैं तब करेंगे। जो भी आप संकल्प लेते हैं बिल्कुल उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आपको जो है सबसे पहले क्या ग्रहण करना है। पूजा विधि, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा विधि जो है हर एकादशी की एक समान होती है। आपको जो है दशमी तिथि से व्रत का पालन करना होता है। अगले दिन एकादशी के दिन जो है आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। संकल्प के पश्चात जो है आपको भगवान का पंचामृत से आप एकादशी के दिन अवश्य स्नान करवाएं। स्नान करने के पश्चात आप जो है उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इस दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के वामन स्वरूप का पूजन आप कर सकते हैं, त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आप उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे। रोली, मौली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, पीली चीज़ को जो है आपको हमेशा प्रधानता देनी है एकादशी के दिन। तो पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि आप अर्पित करेंगे। धूप दीप से उनकी आरती उतार कर दीपदान करेंगे। साथ ही साथ इस दिन जैसे कि हर एकादशी में जो है आपको विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव तांडव इत्यादि का आप पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको भगवान का पूजन करना है। उसका एकादशी का कथा एवं महात्मा आपको अवश्य सुनना है। तत्पश्चात आप आरती करेंगे और साथ ही साथ आपको हर एकादशी में जो है दीपदान करना चाहिए। दीपदान इस दिन जो है यदि मैं बात करूं दीपदान की, तो तुलसी और पीपल में दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन आपको तुलसी और पीपल की विशेष रूप से जो है पूजा अर्चना वंदना करनी है। उनका भी जो है आपको पंचोपचार पूजन करना है। तो इस प्रकार से आप दीपदान जैसा कि आप हमेशा करते हैं अपने मंदिर के समक्ष तुलसी में, जो भी देव वृक्ष आपके आसपास हो, जैसा कि मैंने आपको बताया पीपल हो गया, केले का वृक्ष हो गया, वहाँ पर आप दीपदान करेंगे। अपनी चौखट पर आप दीपदान करें। अपने जो रसोई में आपका जहाँ पे भी मटका रखा हुआ है वहाँ पर आप दीपदान करें। तो इस प्रकार से जो है आप दीपदान करें। और जब आप जो कथा का महत्व सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं तब भी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। यदि संभव हो सके तब आप रात्रि में जागरण करें, कीर्तन करें भगवान का। तो इस प्रकार से जो है आप व्रत करेंगे और अगले दिन आप भगवान को कुछ चावल के स्वरूप में, चाहे वह खिचड़ी हो, पोहे हो, खीर हो, आप भगवान को भोग लगाएंगे। ब्राह्मणों के निमित्त आप कुछ सीधा निकालेंगे। यदि संभव हो तब आप भोजन करवाएंगे और यदि संभव ना हो तब आप सीधा निकाल कर मंदिर में देंगे और तत्पश्चात आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है वह आप ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से जो है आपका व्रत जो है संपूर्ण हो जाएगा। आशा करती हूँ मैंने अपनी इस वीडियो में आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। अपनी अगली वीडियो में हम एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।